प्यारे दर्शकों, अध्यात्म निकेतन की ओर से डॉक्टर दुसांझ का आपको प्रणाम। आज 11 दिसंबर है। मेरी लाइफ में इस 11 दिसंबर के दिन की बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 11 दिसंबर 1931 में भारत में एक बहुत ही लाजवाब, जिसको हम ईस्ट का स्टार बोल सकते हैं, उसका जन्म हुआ था। वाह! आज जन्मदिन है 20वीं सदी के एवर ग्रेटेस्ट enlightened मास्टर, रादर रेवोल्यूशनरी मास्टर, आचार्य रजनीश, जिसको बाद में ओशो के नाम से लोग याद करते हैं। उनका जन्मदिन है। जीवन में एक शब्द बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसको हम क्रांति बोल देते हैं, इनकलाब बोल देते हैं। मनुष्य की जिंदगी में हम इतने बेहोश हैं कि थोड़े किए जिंदगी में इनकलाब आता ही नहीं। कोई शक नहीं, बचपन से जब जैसी हमारी मोल्डिंग होती है, हम उसमें ढल जाते हैं एंड उसी में बहते रहते हैं। क्रांति की किसी प्रकार की तब्दीली की या चेंज की या विकास की वो किरण कभी कभी आती है, एंड उस किरण के लिए लिटरेचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। चाहे वो लिटरेचर स्क्रिप्चर में है, धर्म ग्रंथों में है, चाहे वो लिटरेचर 19वीं, 20वीं एंड 21वीं सदी में पैदा हुआ। मेरे जीवन में जो पहला इनकलाब था, वो सभी के मेरी एज के जो लोग हैं, जो भी समाज की पढ़ी लिखी कुछ वक्त बसों थी, रादर 20वीं सदी के जो फर्स्ट 50 ईयर्स हैं, उसे मार्क्सिज्म का बहुत बोलबाला था। मार्क्सिज्म लिटरेचर ने इस कदर 19वीं या 20वीं सदी में दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स को, एजुकेटेड जमात को इस कदर अपनी लपेट में लिया कि हैरानी होती है कि मार्क्सिज्म का कोई मंदिर नहीं था, कोई सेंटर नहीं था, कोई गुरुद्वारा नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी। सिंपल लिटरेचर था, और उस लिटरेचर ने ऐसे लोगों को इन्फ्लुएंस किया कि अभी तक भी समाज में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, या लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, या सोशलिज्म की या कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी। उसका आज भी बोलबाला है। लोग समझते हैं कि वो यूरोपियन कंट्री कम्युनिस्ट थे, रशिया कम्युनिस्ट था, उसका क्या हश्र होगा। लेकिन जो लिटरेचर है वो आज भी लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ऐसे ही 20वीं सदी का जो दूसरा 50 ईयर्स हैं, आखिरी 50 ईयर्स हैं, उसमें भी मैं बोलूँगा भारत देश की जो आध्यात्मिक विरासत है, उसमें उपनिषदों का बहुत रोल है। ये जो ओशो लिटरेचर है, ये 20वीं सदी का उपनिषद है। ओशो लिटरेचर को मैं ओशो उपनिषद बोलूँगा। दूसरी की तो बात मैं नहीं करूँगा, मैं अपनी बात करूँगा। जवानी में लिटरेचर बहुत इन्फ्लुएंस होता है। डॉक्टर दुसांझ जी मार्क्सिज्म के लिटरेचर के इन्फ्लुएंस के नीचे आया,
और ऐसा लगे कि यही अपना भी और मनुष्य जाति की जो कल्याण है, मुक्ति है, वो उस लिटरेचर में है। उस वक्त भी ऐसा उस लिटरेचर की स्टडी हुई, साइंटिफिक माइंड था, फिजिक्स केमिस्ट्री सारा लिटरेचर स्टडी किया था। तो मार्क्सिस्ट लिटरेचर में ऐसा लगे कि ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, यही है सब कुछ। इसको हम नेचर का नाम देते हैं। तो दूसरा, मार्क्सिस्ट लिटरेचर में जो बहुत ब्यूटीफुल चीज़ समझ आई, बहुत बार मैं उसको मेंशन कर चुका हूँ, द्वंद्व, डायलेक्ट्रिकल, ये संसार डायलेक्ट्रिकल है। सनातन भी यही बोलता है, जीवन द्वंद्व है। एनीवे, डॉक्टर दोसांझ पर उसका असर बहुत था। लेकिन एक बात का आज मैं एनालिसिस करता हूं कि जब तक ये माइंड मैटर तक सीमित रहता है, बाहर मुद्दा तक सीमित रहता है, इसकी दौड़ में रहता है, तो ये माइंड परेशान रहता है, दुख का ये आदी हो जाता है। जीवन के 42 साल जब पूरे हो गए डॉक्टर दोसांझ के, तो उस वक्त ही ओवरऑल बाहर मुखी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड की, मटीरियल वर्ल्ड की, जो ये संसार की, ये समाज की, ये प्रोफेशन की, ये डोमेस्टिक लाइफ की, फाइनेंशियल लाइफ की, इकोनॉमिक लाइफ की, जो सारी की सारी परेशानियां थी, उसने एक ऐसी इंट्रिंसिक डिप्रेशन दी कि समझ ना आए कि ये लाइफ क्या है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपसे बहुत गहरे मन से कहना चाहता हूं कि मनुष्य इतना कमजोर है, इतना वीक है कि उसको नहीं पता होता कि गुरु कहां है। अगर हम किसी लिटरेचर की स्टडी करके उससे इम्प्रेस हो जाते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो वो लिटरेचर ही हमारा गुरु बन जाता है। लेकिन मालूम नहीं होता, पर्टिकुलरली इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, धर्म की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में, मनुष्य के लिए डिफिकल्ट है गुरु की खोज करना। शिष्य खोज कर ही नहीं सकता। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड की दुनिया में एक कहावत है कि जो गुरु कॉन्शियसनेस है वो ही कैपेबल है ये सर्च करने के, ये देखने के मेरा ऑथेंटिक शिष्य कहाँ है। गुरु कॉन्शियसनेस उस शिष्य को उठा लेती है, या तेरा इस तरफ कल्याण है, तेरी लाइफ इस तरफ है। ऐसे ही डॉक्टर दोसांझ को तो धर्म की ये भी सीख नहीं पता थी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की, इटर्नल फोर्स की, आदि शक्ति की बिल्कुल नहीं जानता था। लेकिन डिप्रेशन थी। सवाल खड़ा था कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है। ये जो लाइफ इतनी एंगुश भरी, दुख भरी लाइफ है, ये लाइफ ऐसी तो नहीं हो सकती। सो बाहर मुक्ता में तो यही हम दुख ही भोगेंगे। जीवन के उस मोड़ पे गुरु कॉन्शियसनेस ने डॉक्टर दोसांझ की बाजू पकड़ी, और मैं बहुत अपने आप को इस चीज़ से खुश नसीब समझता हूँ कि गुरु शिक्षा देते हैं, टेक्निक देते हैं, गुर देते हैं, और हम शिष्य उस पर स्ट्रगल करते हैं, आखिर पे जाकर समझ आती है कि ये लाइफ है। लेकिन पता नहीं कैसे संस्कार होंगे डॉक्टर दोसांझ के कि इन द फर्स्ट अप्रोच गुरु इंट्रोड्यूस्ड ताओ उपनिषद टू डॉक्टर दोसांझ। ताओ उपनिषद है लॉसे का या लाओजू का जो
ताओ ते किंग का ग्रंथ है, जहाँ हम चाइनीज़ ग्रंथ बोलते हैं, उस पर सदगुरु ओशो ने ताओ के ऊपर, लाओजू के ऊपर 6 वॉल्यूम में ताओ उपनिषद नाम के ग्रंथ दिए हैं। मेरे को याद है कि जब 91 में मैंने वो शुरू किए पढ़ने, मैं नहीं जानता था कि आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, योग क्या होता है, आदि शक्ति क्या होती है, प्राणायाम क्या होता है, ध्यान क्या होता है, समर्पण क्या होता है, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन एक मिरेकल हुआ कि जब ताओपनिषद का 2nd वॉल्यूम डॉक्टर संग पढ़ रहा था, तब उसमें एक जगह सतगुरु ओशो इंट्रोड्यूस करते हैं ताओ प्राण साधना। ये जो लाओसे की प्राण मेडिटेशन है, वो ताओ प्राण साधना है। पहले मैं एक्यूपंक्चर स्टडी कर चुका था। एक्यूपंक्चर की स्टडी में मेरे बॉडी में जो वेरियस पॉइंट्स हैं, जहाँ हम पंक्चर करते हैं, जब मसाज करते हैं, उसकी नॉलेज थी। उसमें नाभि केंद्र की भी नॉलेज थी। तो जब सतगुरु ओशो ने इंट्रोड्यूस किया है कि अगर आप नाभि केंद्र पे कंसंट्रेट करो और आ रही श्वास और जा रही श्वास को नाभि केंद्र पे कंसंट्रेट करके देखो, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ सहजता, स्पॉन्टेनिटी, शांति, रिलैक्सेशन महसूस करोगे। ये नवंबर 91 की बात है। हम क्या करते हैं, कभी बुक्स पढ़ते हैं, बाद में फिर उसको कई बार फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ गुरु का आशीर्वाद कि फर्स्ट टाइम ही जब वो नवंबर 91 में डॉक्टर सांझ वो ताओ पढ़ रहा था, एंड ये 2nd चैप्टर में ये आया टेक्निक, पढ़ लिया। इसके पहले कि मैं आगे जाऊं, तो वो शुरू होगी टेक्निक। पढ़ते पढ़ते ही वो श्वास को देखने की समझ आई, नाभि केंद्र की समझ आई कि कैसे ये नेवल सेंटर नाभि केंद्र कैसे एक्शन करता है। तो उससे एक वो चलती रही, आज तक चल रही है। उसके बाद बहुत मेडिटेशन हुई, योग प्राणायाम, ओशो की तमाम मेडिटेशन से गुजरने के बाद भी। लेकिन वो जो नवंबर 91 में गुरु ने दी थी ताओ प्राण साधना, नाभि केंद्र पे बैठ के कंसंट्रेट करना और आ रही श्वास और जा रही श्वास को देखना, वो आज भी चल रही है। उसने इतनी सहजता दे दी, इतनी सरलता दे दी, सहनशीलता दे दी, स्पॉन्टेनिटी दे दी, सच्चाई की तरफ रास्ता खोल दिया कि जीवन बदल गया। सो ओशो एक ऐसा क्रांतिकारी मास्टर है। उसका जो टोटल लिटरेचर है, आज जन्मदिन है उनका, कि उनकी रची हुई जो ये सारी उपनिषद, मैं उनको उपनिषद बोलता हूँ, ओशो उपनिषद, उसके बारे में थोड़ी सी दर्शकों में आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। अगर टाइम मिले तो उसमें गुजरने की कोशिश करना। डेफिनेटली आप उसको पढ़ने के बाद एक चेंज महसूस करोगे। बहुत लिटरेचर है, 750 के करीब बुक्स हैं ओशो लिटरेचर की। लेकिन अगर आपको टाइम मिले, अगर कहीं से मिले, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं उनका मेंशन इंट्रोड्यूस करूंगा आज के दिन। एक है उसमें विज्ञान भैरव तंत्र, भगवान शिव का मां पार्वती के साथ एक आपसी वार्तालाप है। मां शिव पार्वती सवाल करते हैं और भगवान शिव उसका जवाब देते हैं। 112 क्वेश्चन, 112 ही उसके जवाब हैं। जो 112 के 112 वो सनातन के जो मेडिटेशन के जो टेक्निक है, वो विज्ञान भैरव तंत्र में है। भारत में सनातन की बहुत पुरानी परंपरा है। इतने ग्रंथ हैं, इतने पुराण हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, महाभारत, गीता है। लेकिन
कभी किसी भी, अभी भी आप देखते होंगे, इतने कथाकार हैं, ज्ञान वैभव तंत्र पे कोई नहीं बोलता। ओशो की खूबसूरती ये है कि वो जो 112 टेक्निक्स है, सदगुरु ओशो ने अपनी जो भी उसको परमात्मा की देन थी, उनका जो ओपिनियन था उसके बारे में, उसको इतनी ब्यूटीफुल वे से उसमें एक्सप्लेन किया है कि आंखें खुल जाती हैं। मेडिटेशन वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले ये जो ओशो की दी हुई विज्ञान वैभव तंत्र है, 2 वॉल्यूम में है, उसको पढ़ने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, लाइफ में अडॉप्ट करने की कोशिश करना। दूसरा, पहले तो मैं बोला ताओ के ऊपर, जो ताओ थिंकिंग के ऊपर ताओ उपनिषद हैं, वो तो है ही है। वो तो इस जीवन जांच है, हाउ टू वर्क इन, हाउ टू लीड दिस लाइफ इन दिस मटीरियल वर्ल्ड। एंड ये जो इसका सोशल एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी उसमें ताओ उपनिषद में, ताओ थिंकिंग में पेश किया गया है, उसको ही पढ़ना। दूसरा जो बहुत ही रेवोल्यूशनरी बुक है, वो है ओशो द्वारा दिए हुए प्रवचन गीता पे, भगवत गीता पे। बहुत टीका पर बहुत टीके हुए हैं, बहुत लोगों ने बोला है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सदगुरु ओशो द्वारा जो गीता पर प्रवचन दिए हैं उसको पढ़ना, तो आपकी अंडरस्टैंड बहुत अच्छे तरीके से बनेगी, क्योंकि व्याख्या बहुत डिटेल में की गई है। तीसरी एक और बुक है जो मैं अपने बुद्धिजीवी वर्ग से एंड दूसरे लोगों से रिकमेंड करूँगा। ये ओशो ने उस वक्त ये रचना की थी जब दुनिया में और भारत में मार्क्सिज्म का बोलबाला पीक पे था। समाजवाद, सामवाद, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, नक्सलिज्म, नक्सलाइट पीक पे थी। इतना बोलबाला था समाज में कि लगता था कि बस मार्क्सिज्म एंड सोशलिज्म ही सब मसले का हल है। उस वक्त ओशो ने हमें एक किताब दी, विवेयर ऑफ सोशलिज्म। आप उसको पढ़ोगे तो मार्क्सिज्म की भी समझ आ जाएगी, समाजवाद की भी समझ आ जाएगी, एवोल्यूशन की समझ भी आ जाएगी, द्वंद्व की समझ भी आ जाएगी, द्वंद्व की जो अपोजिट फोर्स है उनकी स्ट्रगल क्या है उसकी भी समझ आ जाएगी। नो डाउट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में मार्क्स की जो मेन बुक है उसमें है ये फिलोसफी की इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे होती है, लेकिन इसकी समझ के लिए बिवेयर ऑफ सोशलिज्म ये उनकी एक बुक है। वैसे तो सारे का सारा लिटरेचर इतना है कि मनुष्य हैरान हो जाता है कि भी ये एक 59 उम्र में, 59 साल की उम्र में सदगुरु ओशो हमें छोड़कर चले गए थे। और उसमें से आप ले लीजिए कि 31 से लेकर 65-67 तक तो वो ये लिटरेचर उनका नहीं मिला था। 65 के बाद कुछ लिटरेचर आना शुरू हुआ मैगजीन के रूप में, लेकिन बुक्स में रूप में 70s में ही आया। 10-12 साल के समय में इतना लिटरेचर, और वो ऐसा लिटरेचर है जो आपके सीधा आपके सीने पर हिट करता है। आप जब पढ़ते हैं लिटरेचर को तो ऐसा महसूस होता है कि मैं भी तो यही बात सोच रहा हूँ, मेरे भी यही ख्याल हैं। बहुता समय ना लेते हुए मेरी आपसे यही अपील है कि ये जो 20वीं सदी का इनकलाब है ओशो लिटरेचर, मानता हूँ कि आज बहुत लोग हैं जो प्रवचन करते हैं, लेकिन मेरी जांच जो बहुत प्रवचन करते हैं वो सनातन के संस्कृत के उनके संस्कार हैं, सनातन के संस्कार हैं, हिंदू संस्कार से चले आ रहे हैं लोग।
लेकिन दोस्तों, मैं तो बोलूँगा मेरे तो हिंदू संस्कार नहीं थे। डॉक्टर दोसांझ तो एक गांव से पला हुआ, गांव की मिट्टी से, किसानी से निकला हुआ, सिख परिवार से निकला हुआ, सनातन हिंदू के उसके बिल्कुल संस्कार नहीं थे। लेकिन मैं ओशो को क्यों सलाम मारता हूँ, क्यों ओशो को इनकलाब देता हूँ कि डॉक्टर दोसांझ वर्गे गैर सनातनी संस्कारों वर्गे व्यक्ति को भी ओशो ने इस सनातन की इंट्रोडक्शन दी। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये है, मैं बार बार बोलता हूं, दुनिया के जिस हिस्से में भी, जिस व्यक्ति के पास भी इंटेलेक्ट होगा, विवेक होगा, भाव होगा, वो सनातनी है। जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान में रहते हुए हमें सनातन के संस्कार मिले। ओशो की जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, दैट इज, उसकी जो खामियां लोग गिनाते रहते हैं, उसकी कमियां गिनाते रहते हैं, उसकी नेगेटिव माइंड की जो बातें वो बोलते रहते हैं, लेकिन मैं बोलता हूं कि वर्तमान युग में जो भारत के सनातन की इंट्रोडक्शन है, वो हम जैसे लोगों के लिए, मैं फिर बोलूंगा कि गैर सनातनी संस्कार। लेकिन मैं तो हैरान हूं कि जिनके सनातनी हिंदू संस्कार हैं वो भी नहीं जानते व्हाट इज सनातन। जे कॉन्शियसनेस क्या है, जे चेतना क्या है, जे आत्म भाव क्या है, जे मनोभाव क्या है, डिसाइड आपने करना है कि आपके जीवन का आधार जे पदार्थ है या आत्मा है, कॉन्शियसनेस है। सच्चाई तो ये है कि कॉन्शियसनेस है। हम, बहुत लंबी डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन भारत की जो सनातन की जो खूबसूरती है कि हम इस आत्मभाव से, हम उस मनोभाव से बाहर नहीं जाते। मैटर को हम सेकेंडरी मानते हैं। हमारी सारी की सारी सनातन की जो सतगुरु ने जो मैं ये सिखाया, हाँ, एक बुक में को और याद आ गई जो कि मेडिटेशन में बहुत सहाय हो सकती है। इसी में को याद आ गया जो सिखाया, जीवन में ये जानने की कोशिश करना कि जीते जी इस शरीर का, इस हौमे का, इस होंद का, जो आपकी शरीर की होंद है, जो हौमे का पुतला है, इसको कैसे खत्म करना। जीते जी इस शरीर से मुक्ति पाना, वो भी सनातन की मुख्य चीज है। उसके लिए मैं आपको चौथी बुक रिकमेंड करूंगा ओशो की, मैं मृत्यु सिखाता हूं। मैं मृत्यु सिखाता हूं। पहले तो स्टेटमेंट ही बहुत रेवोल्यूशनरी है। सबको सोच में आ जाता है कि जीते जी जब तक इस जीवन में आप शरीर में है, इस कदर इस शरीर से, इन इंद्रियों से, इस मन बुद्धि अहंकार से कैसे मुक्ति पाए। जीते जी इस शरीर से, इस अहंकार से मुक्ति ही मनुष्य की मृत्यु है। अगर इससे मुक्ति पा लें, भाव रह जाएगा, आत्म भाव रह जाएगा। शरीर की तो मौत तो आ ही जानी है, जब उसके हिसाब आपका पूरा हो जाएगा वो आ जाएगी। लेकिन जीते जी कौन से मेडिटेशन के टेक्निक फॉलो करें, बहुत सारे गीता में दिए हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण उसमें बहुत गहराई में ओशो ने इसकी व्याख्या की है। क्या है वो सारे का सारा फिनोमेना, मैं मृत्यु कैसे प्राप्त करूं। ओशो की ये जो बुक है, मैं मृत्यु सिखाता हूं, ये हमारे उस आत्म बोध के लिए, आत्मवाद के लिए, दुख से मुक्ति के लिए, अहंकार से मुक्ति के लिए, ईर्ष्या से मुक्ति के लिए, झूठ से मुक्ति के लिए, जो कुछ जिस पे हम घिरे हुए हैं और दुख भोग रहे हैं, डे टू डे लाइफ हमारी जीवन दुख है, मरते दम तक दुख है। लेकिन वो तो दुख से मुक्ति ना हुई जो शरीर से मुक्ति हो गए। जीते जी इन चीजों से मुक्ति ही सबसे बड़ी प्राप्ति है। सो आज उस गुरु को नमन है, जितने मेरे जैसे एक अज्ञानी को, एक मार्क्सिस्ट को ये सब बातें बताई।
और सनातन की इंट्रोडक्शन दी। और आज मैं महसूस करता हूँ कि ओशो का आशीर्वाद, उस ऑलमाइटी का आशीर्वाद, ये जो थोड़ी सी सहजता है, सरलता है, स्टेबिलिटी है, टॉलरेंस है, ये उसके बगैर नहीं मिल सकती। आज इतना ही। एक बार फिर आप सबके भीतर स्वयं प्रकाश में ज्योत को डॉक्टर साहब का प्रणाम।